आप सुन रहे हैं स्पूकी पॉडकास्ट, जहां हर रात हम खोलते हैं डर की वो कहानियां जो शायद कभी सच भी रही हों। आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जो घर की लक्ष्मी बनकर आई थी, पर कुछ ही दिनों में उस घर की बर्बादी बन गई। कहते हैं उसने सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का बदला भी लिया। रात के 10 बज चुके थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज गूंज रही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बीच बीच में बिजली की हल्की चमक पुराने पेड़ों की छाया को और डरावना बना रही थी। रामस्वरूप चौधरी के घर में आज हलचल थी। उनका बेटा अर्जुन ब्याह कर बहू लाने गया था। पूरे गांव में चर्चा थी कि अर्जुन की शादी किसी बहुत सुंदर लड़की से हुई है, जिसका नाम रेखा है। लोग कहते थे कि लड़की कुछ अजीब है, पर कोई यह बताने को तैयार नहीं था कि अजीब का मतलब क्या है। जब बारात लौटी तो सारा घर खुशियों से भर गया। ढोलक की थाप पर महिलाएं गीत गा रही थीं। आ गई रेखा बहू, देखो कैसी चमकती है, जैसे चांद उतरा हो। रेखा ने जब घूंघट उठाया तो सच में सबकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें बड़ी, काली और चमकदार थीं, जैसे रात में किसी जानवर की आंखें चमक उठें। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, पर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो डर पैदा कर दे। अर्जुन ने तो मानो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं किया। इतनी सुंदर पत्नी, पर रामस्वरूप की मां यानी अर्जुन की दादी उसे घूरती रही। उनकी बूढ़ी आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से बहू के हाथ की ओर देखा। उसकी छोटी उंगली में कोई अजीब सा काला निशान था। बहू, ये निशान कैसा है? उन्होंने पूछा। रेखा ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में जल गया था दादी जी। लेकिन दादी का मन शांत नहीं हुआ। रात को सब सो गए। घर के कोने में लगी दिया की लौ हवा में झिलमिला रही थी। तभी बाहर के आंगन में किसी के चलने की थपथप की आवाज आई। अर्जुन ने करवट ली और देखा, रेखा बिस्तर पर नहीं थी। रेखा, उसने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं। वो उठकर बाहर आया। दरवाजा थोड़ा खुला था। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। आंगन में उसने देखा, रेखा वहां खड़ी थी, खुले बालों में, सफेद साड़ी में, और सामने उस पुराने नीम के पेड़ को घूर रही थी। रेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी अर्जुन, यहाँ हवा कितनी ठंडी है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ते पर बैठे थे, दादी ने धीरे से कहा, बेटा अर्जुन, उस नीम के पेड़ के नीचे मत जाना। वहां बरसों पहले एक औरत की मौत हुई थी। रेखा ने हल्के से सिर झुकाया और मुस्कुरा दी। दादी ने देखा, उसकी मुस्कान में वही खामोश डर था। शाम को गांव की एक बुजुर्ग औरत, श्यामा काकी, घर आई। उन्होंने रेखा को देखते ही माथे पर हाथ रख लिया। रामस्वरूप, तूने इस लड़की से शादी करवा दी? क्यों, इसमें क्या हुआ काकी? श्यामा काकी ने धीरे से कहा, इसे मैं पहचानती हूं। ये वही औरत है, या कहो उसी का साया है। सब चौंक गए। काकी ने बताया कि पास वाले गांव में कुछ साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी, रेखा नाम की ही। कहा जाता था कि वो अपने पति को मारकर खुद फांसी पर लटक गई थी, लेकिन जब उसका शव उतारा गया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और जिस नीम के पेड़ के नीचे उसने आत्महत्या की थी, उसी पेड़ के नीचे अर्जुन का घर बना था। रामस्वरूप ने हंसकर कहा, काकी, तुम बूढ़ी हो गई हो, अब डरावनी बातें मत फैलाओ। पर दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने रात में चुपके से तुलसी के पत्ते, गंगाजल और काली मिर्च चारों कोनों में रख दिए। पर उस रात कुछ हुआ। करीब आधी रात को अर्जुन ने फिर वही आवाज सुनी, थप थप थप। वो उठा और देखा, रेखा फिर गायब थी। इस बार वो हिम्मत करके पीछे गया। आंगन में वही नीम का पेड़ था और रेखा उसके नीचे खड़ी थी, आंखें ऊपर उठाए हुए। हवा तेज हो रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे। अर्जुन ने पीछे से हाथ रखा। रेखा! वो अचानक पलटी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन पीछे हट गया। तुम कौन हो? रेखा हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैं तुम्हारी रेखा हूं अर्जुन, पर वो नहीं जो तुम सोचते हो। बिजली कड़की और उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा, उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। वो गिर पड़ा। रेखा उसके पास झुकी और बोली,
अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। अगली सुबह अर्जुन बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन बेहोश। रेखा ने कहा कि वो नींद में गिर गया था। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर दादी ने देखा। अर्जुन की गर्दन पर 2 नीले निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। दादी ने तुरंत मंदिर से पंडित रामानंद को बुलाया। पंडित ने आते ही कहा, इस घर में कुछ अशुभ है। उन्होंने रेखा की ओर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। रेखा वहीं खड़ी थी, पर उसके पीछे की दीवार पर उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वो खुद स्थिर थी। तुम्हें अपनी असली जगह लौटनी होगी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रेखा ने सिर झुकाया और फिर धीरे से बोली, अब देर हो चुकी है पंडित जी। और उसी पल दिया बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रेखा की हंसी फिर गूंजी। अब इस घर में बहू नहीं, पिशाचिनी रहेगी। सुबह का सूरज तो उगा, लेकिन उस घर में रोशनी नहीं थी। रामस्वरूप चौधरी के घर का माहौल एकदम बदल चुका था। अर्जुन अब बहुत शांत रहने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रेखा हमेशा उसके पास बैठी रहती, पर अर्जुन की नजरें अब उस पर वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। अब उनमें डर झलकता था। दादी ने मंदिर के कोने में दीपक जलाया और पंडित रामानंद से कहा, बाबा, अब क्या करें? ये लड़की तो भूत है। पंडित ने गहरी सांस ली। हाँ, ये पिशाचिनी है, लेकिन अब इसे रोकना आसान नहीं। इसका वास इस नियम के पेड़ और इस घर से जुड़ चुका है। रामस्वरूप ने गुस्से में कहा, पंडित जी, जो करना है करो, मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है। पंडित ने सिर झुकाया। मुझे आज रात पूजा करनी होगी, मगर याद रखना, पूजा के बीच में कोई भी बाहर नहीं जाएगा और जो भी आवाज सुनाई दे उसकी ओर मत देखना। शाम होते ही गांव के कुछ लोग मदद के लिए आ गए। घर के चारों कोनों में दीप रखे गए। नीम के पेड़ के नीचे गोमूत्र, हल्दी और गंगा जल से घेरा बनाया गया। रेखा तब तक अंदर कमरे में थी। वो आईने के सामने बैठी थी और बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। आईने में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बालों में कंघी घुमाई, आईने में उसका चेहरा मुड़ गया, उल्टा, और मुस्कुराया। रेखा ने धीरे से कहा, आज सब खत्म हो जाएगा। रात गहराती गई। पंडित रामानंद ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। एयूएम नमो भगवते रुद्राय, प्रेत बाधा नाशय नाशय स्वाहा। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। हवा भारी होने लगी। दिए की लौ थरथराने लगी। अचानक रसोई के कोने से थप 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 की आवाज आई। रामस्वरूप डर गया, पर पंडित ने कहा, मत देखो। पर दादी का दिल नहीं माना। उन्होंने पलट कर देखा, और जैसे ही देखा, रसोई के दरवाजे पर रेखा खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, बाल खुले, होठों से हल्का खून बह रहा था। वो हंस रही थी, लेकिन बिना आवाज के। पंडित ने मंत्र और तेज पढ़े। रेखा ने अचानक झटका मारा और चीख पड़ी, रुको, नहीं तो सब जल जाएगा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। नीम का पेड़ हवा में झूलने लगा। पंडित ने ताबीज उठाकर हवा में फेंका। अग्नि देवता की शपथ से इस घर की रक्षा हो। आग की एक लपट दिए से उठी और हवा में तैर गई। रेखा पीछे हटी, पर उसकी परछाई दीवार पर फैलने लगी। फैलते फैलते वो पूरे कमरे में छा गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ हिल रहे थे। रेखा, ऐसा मत करो। रेखा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे नीम के नीचे दफनाया था अर्जुन, याद है? पंडित ने चौंक कर पूछा। क्या? रेखा ने आंखें चौड़ी की। हाँ, इसी जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। तुम मेरे पति थे, पर तुमने मुझे बेवजह डायन कहकर इस पेड़ से बांध दिया था। अब मैं लौटी हूं तुम्हें वही महसूस कराने। घर की दीवारें कांपने लगीं। बाहर तूफान उठ गया। पेड़ की शाखाएं खिड़कियों से टकराने लगीं। अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ाम। नीम की एक बड़ी शाखा गिरकर आंगन में लगी और उससे आग निकल पड़ी। रेखा उस आग में नहीं जली, बल्कि उसके अंदर समा गई। और जैसे ही वो आग बुझी, वो फिर अर्जुन के पास थी, इंसान के रूप में, बिल्कुल शांत। पंडित थक चुका था। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ किसी साधारण आत्मा की बात नहीं है, ये पुनर्जन्म की सजा है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, नीम का पेड़ आधा जल गया था। रेखा शांत थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। उसने धीरे से कहा, अब कुछ दिन मुझे मत छेड़ना।
रामस्वरूप और दादी ने तय किया कि उसे किसी मंदिर भेज दिया जाए, पर अर्जुन ने कहा, नहीं, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगा। सबको लगा अर्जुन पागल हो गया है, पर असल में अब रेखा उसे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में जानवर मरने लगे। नीम के पेड़ के पास जाने वाला हर इंसान बीमार पड़ जाता। रात में घर के पीछे औरत के गाने की आवाज सुनाई देती, वही आवाज जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी। एक दिन दादी ने देखा, रेखा सुबह मंदिर गई, लेकिन लौटते वक्त उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उन्होंने डर कर कहा, हे भगवान। रेखा ने पलट कर कहा, दादी जी, भगवान सबका भला करे, जो मुझे स्वीकार करे उनका भी। और फिर मुस्कुराई। उस मुस्कान में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। अगली रात पंडित रामानंद ने फिर से पूजा की कोशिश की, पर इस बार वो खुद लहूलुहान होकर भागे। उन्होंने बस इतना कहा, अब ये बहू नहीं, पिशाचिनी का रूप ले चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रामस्वरूप ने गांव के सरपंच से बात की। सबने मिलकर फैसला किया, उसे उस नीम के पेड़ के नीचे बंद किया जाएगा जहां से वो आई थी। पर क्या इतनी आसानी से कोई पिशाचिनी बंद हो सकती है? उस रात जब सबने तैयारी की तो घर में एक और तूफान उठा। दीवारें फटने लगीं, बिजली कड़की और रेखा चीखी, किसी ने मुझे कभी नहीं समझा, अब कोई जिएगा नहीं। पूरा घर कांप उठा, लोग भागने लगे और जब सब खत्म हुआ, सिर्फ धूल बची थी। रेखा कहीं नहीं थी, बस नीम का पेड़ अब पूरी तरह जल चुका था, पर उसकी जड़ों के नीचे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। थप थप थप। 3 महीने बीत चुके थे। नीम का पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो गया था और रामस्वरूप चौधरी का घर अब सूना पड़ा था। गांव के लोग उस जगह को अब शापित आंगन कहने लगे थे। कोई वहां जाता नहीं था, न दिन में न रात में। पर एक दिन गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु आया, अघोरनाथ बाबा। उसने जब उस राख को देखा तो मिट्टी की मुट्ठी उठाकर सूंघी और कहा, यहाँ किसी अधूरी आत्मा का वास है, जिसे न मृत्यु मिली न मुक्ति। गांव वालों ने बाबा को सब कुछ बताया, रेखा, अर्जुन और वो नियम का पेड़। बाबा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, पिशाचिनी तब तक नहीं मरती जब तक उसका अधूरा बदला पूरा ना हो, और अगर वो मर भी जाए तो उसकी शक्ति किसी नए शरीर में जन्म ले लेती है। सब सन्न रह गए। मतलब वो लौटेगी? बाबा ने आंखें बंद की। हाँ, और शायद लौट चुकी है। रामस्वरूप अब शहर में बस गए थे। गांव छोड़ने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर अर्जुन, वो गायब था। रेखा के साथ उस रात जो हुआ, उसके बाद किसी ने अर्जुन को नहीं देखा। लोग कहते थे कि वो उसी राख में समा गया। शहर में रामस्वरूप के साथ उनकी पत्नी ललिता और बहू कव्या रहती थी। अर्जुन की छोटी बहन की शादी हुई थी और कव्या अब परिवार की देखभाल करती थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर रात ललिता एक ही सपना देखती। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी और कहती, मेरा घर लौटा दो। पहले तो उन्होंने इसे सपना समझा, लेकिन जब हर रात वही सपना आने लगा और सुबह उनकी चौखट पर नीम की पत्तियां खुद ब खुद गिरने लगीं, तो ललिता समझ गई, वो लौट आई है। एक दिन कव्या ने माँ से कहा, माँ, आज सुबह कुछ अजीब हुआ। मैं रसोई में थी तो किसी ने मेरे पीछे से कहा, बहू, नमक दो। मैं पलटी, पर वहां कोई नहीं था। ललिता ने घबराकर उसे गले लगाया, बेटी, अब हमें किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा। रात में ललिता ने देखा कि कव्या अपने कमरे से बाहर जा रही है। उसके कदम धीमे धीमे आंगन की ओर बढ़ रहे थे। वो नींद में थी, नींद में चलते हुए। ललिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका कंधा पकड़ा, कव्या की आंखें खुल गईं और उसमें वही लाल चमक थी जो कभी रेखा की आंखों में थी। माँ जी, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं लौट आई हूं। ललिता का दिल थम गया। रेखा? कव्या मुस्कुराई। हाँ, इस बार तुम्हारी बहू के रूप में। ललिता चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। कव्या की उंगलियां हवा में उठी और हवा भारी हो गई। तुम लोगों ने मुझे जला दिया था, अब मैं तुम्हारे भीतर जलने आई हूं। वो अचानक बेहोश हो गई और सुबह जब होश आया, कुछ याद नहीं था, पर उसके माथे पर राख का एक काला निशान था। ललिता ने तुरंत अघोरनाथ बाबा को बुलवाया। बाबा ने आते ही कव्या को देखा और बोले,
ये वही आत्मा है जिसने नियम के नीचे शपथ ली थी कि चौधरी वंश को खत्म करेगी। अब क्या करें बाबा, ललिता रोते हुए बोली। बाबा ने कहा, अब एक ही उपाय है, वह जहां से आई है वहीं लौटेगी। हमें उसे वापस उस राख की जगह ले जाना होगा। गांव लौटना सबको डरावना लगा, पर और कोई रास्ता नहीं था। रात का समय चुना गया। कव्या शांत थी, पर उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। गांव की सीमा पार करते ही हवा ठंडी हो गई। आकाश में काले बादल छा गए और जैसे ही वो नीम के पुराने स्थान पर पहुंचे, जमीन खुद कांप उठी। राख उड़ने लगी और हवा में रेखा की हंसी गूंज उठी। स्वागत है मेरे घर में। कव्या जमीन पर गिर पड़ी। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। एयूएम काल भैरवाय नमः, आत्मा को मुक्ति दो। कव्या चीखने लगी। नहीं, मुझे मत बांधो। उसकी आवाज दोहराई, एक इंसान की और एक दानवी की। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसके हाथों से आग निकलने लगी। बाबा ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर मारा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। आग की लपटें नीम की राख के चारों ओर घूमने लगीं। कव्या के शरीर से धुआं उठने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ की जड़ें तक कांप उठीं। पर तभी राख से एक औरत का चेहरा उभरा, रेखा का। वो बोली, मैं इस धरती पर तब तक रहूंगी जब तक इस वंश की आखिरी सांस बाकी है। एक तेज हवा चली और राख ने कव्या को घेर लिया। बाबा ने अपनी माला हवा में उछाली और सब शांत हो गया। जब ललिता ने आंखें खोली तो कव्या वहीं थी, बेहोश। बाबा ने कहा, उसके भीतर की आत्मा शांत हो गई है, लेकिन पूरी तरह गई नहीं। रेखा का श्राप अब इस वंश के साथ जुड़ गया है। 3 महीने बाद सब कुछ सामान्य दिखता था। कव्या पहले की तरह हंसती, खाना बनाती और घर संभालती। पर हर रात ठीक 3 बजे वो उठकर खिड़की के बाहर देखती, जहां अब भी राख की जगह पर एक नया नीम का पौधा उग आया था। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी। धीरे से उसने कहा, अब मेरी बेटी इस घर की बहू बनेगी। और फिर मुस्कुराई, वही रेखा की मुस्कान। 15 साल बीत गए। शहर की चहल पहल के बीच अब चौधरी परिवार का कोई नाम नहीं रहा था। रामस्वरूप और ललिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। घर अब अर्जुन के भतीजे आरव चौधरी का था, एक युवा इंजीनियर जो विदेश से लौटकर भारत में नया जीवन शुरू करने आया था। घर पुराना था, पर उसने उसे ठीक करवाया। दीवारों को रंगा गया, फर्श बदला गया। बस एक कोना ऐसा था जिसे वो कभी छूता नहीं था। वो कोना जहां दीवार पर अब भी नीम की एक छाया उभरती थी, जबकि वहां पेड़ नहीं था। पड़ोसी अक्सर कहते, उस कमरे को बंद ही रहने दो बेटा, तुम्हारे दादा का घर अशुभ था। आरव हंसकर टाल देता, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में अनाया आई, एक शांत सुंदर लड़की जो कुछ रहस्यमयी सी थी। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज मीटिंग में हुई थी और कुछ ही महीनों में उन्होंने शादी कर ली। आरव खुश था, शायद बहुत ज्यादा। उसे लगता था कि अब उसका परिवार फिर से बस जाएगा। शादी के बाद जब अनाया पहली बार घर आई तो उसने दरवाजे के अंदर कदम रखते ही गहरी सांस ली। यह घर बहुत पुराना है, इसकी दीवारें अब भी सांस लेती हैं, उसने कहा। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें भी अजीब हैं। पर उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पहली रात ही कुछ हुआ। आधी रात के करीब आरव ने सुना कि कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा है, लोरी लोरी सो जा प्यारे। वो उठा, अनाया बिस्तर पर नहीं थी। वो ड्राइंग रूम में गया। खिड़की के पास अनाया खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। वो किसी पुराने गीत की धुन गा रही थी, वही लोरी जो कभी उसकी दादी ललिता सुनाया करती थी। अनाया, वो पलटी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आरव, उसने धीमे से कहा, कितनी पीढ़ियां बीत गईं, पर यह घर अब भी मेरा है। आरव जड़ हो गया। तुम क्या कह रही हो? अनाया ने उसके पास आकर कहा, मैं वही हूं रेखा, तुम्हारे खून ने मुझे वापस बुलाया है। बिजली कड़की, सारे बल्ब एक साथ फट गए। घर में अंधेरा छा गया। आरव भागकर पूजा के कमरे में गया। दिया जलाने की कोशिश की, पर बाती गीली थी और दिया नहीं जला। तभी पीछे से ठंडी हवा चली और उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों का दबाव महसूस हुआ। मुझे छोड़कर कोई नहीं जा सकता, वो आवाज अनाया की थी, लेकिन उसके भीतर कई और आवाजें गूंज रही थीं। अगले दिन आरव को बुखार आ गया।
वो बिस्तर पर पड़ा था और अनाया दिन भर उसके पास बैठी रहती। कभी उसकी हथेलियों को सहलाती, कभी उसके माथे पर हाथ रखती। लेकिन जब वो सो जाता तो अनाया उसके कान में कुछ फुसफुसाती, तुम्हारा खून मेरी मुक्ति है। रात दर रात आरव और कमजोर होता गया। कभी कभी उसे लगता कि घर की दीवारों से कोई उसे देख रहा है। वो पुरानी आंखें, वो पुराना चेहरा। आईने में जब वो देखता तो उसके पीछे किसी और की परछाई खड़ी होती, रेखा की। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो वहीं अघोरनाथ बाबा थे, अब बहुत बूढ़े, लगभग 70 के करीब। उन्होंने आते ही कहा, रेखा अब आखिरी वंशज को लेने आई है। अगर इसे आज रोका नहीं गया तो उसका श्राप इस धरती से कभी नहीं मिटेगा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या करूं बाबा? बाबा बोले, तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहां नीम की छाया है, वहीं उसकी आत्मा का द्वार खुला है। रात को बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अनाया उस समय ऊपर के कमरे में थी। बाबा ने आरव को कहा, जो भी हो उसके बोलने पर विश्वास मत करना, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। मंत्रोच्चारण के साथ दीवार की छाया कांपने लगी। अचानक ऊपर से अनाया की आवाज आई, आरव, बाबा मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ। आरव दौड़ने लगा। बाबा चिल्लाए, मत जाओ बेटा, वही तो चाहती है। पर आरव सुन नहीं सका। वो सीढ़ियां चढ़ा, कमरे में गया। अनाया जमीन पर बैठी थी, साड़ी फटी हुई, चेहरा खून से भरा। आरव, मुझे बचाओ। वो उसकी ओर बढ़ा, पर तभी उसने देखा कमरे में कोई और नहीं था और अनाया हवा में तैर रही थी। मैंने कहा था ना, उसकी आवाज गूंजी, मेरा घर लौटा दो। नीचे से बाबा ने तंत्र से भरा घड़ा उठाया और मंत्र पढ़ा, एयूएम काल भैरवाय नमः, आत्मा पृथ्वी से मुक्त हो। घड़े से तेज सफेद धुआं उठा और पूरे कमरे में फैल गया। अनाया चीखने लगी, नहीं, मैं अधूरी हूं। धुएं में उसकी आकृति बदलने लगी। अब वो अनाया नहीं थी, बल्कि रेखा थी, वैसी ही जैसी सालों पहले नीम के नीचे थी। रेखा ने हाथ उठाया और आरव की ओर देखा, तुम मेरे खून के आखिरी टुकड़े हो। अगर मैं मर गई तो तुम्हारा वंश भी मिट जाएगा। बाबा ने चिल्लाकर कहा, आरव, उसका नाम मत लो, वरना वो तुम्हारे भीतर समा जाएगी। पर देर हो चुकी थी। आरव ने रोते हुए कहा, रेखा, बस अब खत्म करो। अचानक कमरा जलने लगा। धुआं और राख और मंत्रों की गूंज मिलकर एक भयावह लहर बनी। रेखा चीखी और उसकी आवाज धीरे धीरे मंद होती गई। मैं लौटूंगी जब अगली बहू इस घर में कदम रखेगी। एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। बाबा जमीन पर गिर पड़े। आरव बेहोश था और अनाया गायब। कुछ महीने बाद घर फिर से खाली था। आरव अब पागलों की तरह रहने लगा था। वो रोज खिड़की के पास बैठकर कहता, वो लौटेगी। और एक रात जब हवा चल रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नई दुल्हन लाल साड़ी में थके कदमों से घर में दाखिल हुई। आरव ने देखा और बोला, तुम कौन? उसने घूंघट उठाया, मुस्कुराई और बोली, बहू पिशाचिनी का घर यहीं तो है ना? और उसके पीछे दीवार पर फिर से वही छाया उभरी, नीम की। समाप्त।